हरे कृष्णा। सबसे पहले तो मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ क्योंकि काफ़ी दिन से कृष्ण कथा कह ही नहीं पाई। कुछ छोटे मोटे कार्य कभी कभी हो जाते हैं जिनसे इंटरप्शन आ जाती है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो चलिए आज फिर से हम शुरू करते हैं कृष्ण कथाएं। वैसे भी कार्तिक मास आरंभ हो चुका है जिसमें कि कृष्ण कथा का बहुत ही महत्व है। तो चलिए आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और कृष्ण कथा को आगे लेकर चलते हैं। अभी तक हमने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर का वध किया, तो आज हम नई कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं इतनी मधुर हैं कि उनका उल्लेख करना बहुत ही कठिन है। जब हम इन लीलाओं को सुनते हैं तो हम अपने आप को भूल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भगवान का श्रवण करने में जो आनंद है वो किसी भी चीज में आनंद मिलता ही नहीं। जब अघासुर का वध हुआ तब अघासुर की मृत्यु के पश्चात 1 वर्ष तक अघासुर के बारे में किसी ने बात ही नहीं की। क्यों? क्योंकि सब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में ही इतने निमग्न थे कि उन्हें कुछ याद ही नहीं था। परंतु यह जय जयकार ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मा जी के पास तक पहुंची। तब वह आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कैसे एक नन्हा सा बालक इतने शक्तिशाली विशाल राक्षस को मार सकता है। हालांकि ब्रह्मा जी को देवताओं द्वारा बताया गया था कि भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है, परंतु उनकी उत्सुकता इतनी ज्यादा थी कि वह पृथ्वी पर उतर आए कि मैं देखना चाहता हूँ कि वह बालक भगवान है या नहीं। तो वे देखने के लिए आए। तभी कान्हा जी के मित्रों ने कहा कि आज यमुना तट पर हम अपना कलेवा लेकर चलते हैं और वहां जाकर हम सब कलेवा करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, चलो चलते हैं। सभी अपना अपना कलेवा लेकर यमुना तट पर पहुंच गए। सभी ने वहां पड़ी पत्तियों, वृक्षों की छाल, ये सब इकट्ठा कर उसका आसन बनाया और उस पर बैठ गए। सभी भगवान श्री कृष्ण को ऐसे घेर कर बैठे थे मानो कमल की पंखुड़ियां चारों तरफ से फैली हो, और भगवान श्री कृष्ण बीच में बैठकर अति सुंदर लग रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण इस तरह अपने मित्रों के साथ बैठे थे तब सभी ने अपना कलेवा निकाल लिया। जब कलेवा निकाला तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी ली और अपनी कमर में अटकाई और सभी से कहने लगे कि चलो कलेवा शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण दूध, दही, माखन से बने हुए व्यंजनों का आनंद उठाने लगे और उनके हाथों से भोजन ऐसे टपकने लगा जैसे मानो कि कोई झरना बह रहा हो, और उसमें, उस रूप में भगवान श्री कृष्ण इतने सुंदर लग रहे थे कि इसका बखान ही नहीं किया जा सकता। तभी दूसरी तरफ बछड़े नई घास को देखकर उसको खाने की लालच में जंगल में आगे निकल गए। सभी ग्वाल वालों ने ऐसा देखा तो वे कृष्ण कृष्ण चिल्लाने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण उठकर खड़े हुए और कहने लगे कि तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं ही बछड़ों को ढूंढ कर लेकर आता हूँ। तभी उन्होंने एक रोटी का टुकड़ा अपने हाथ में लिया और जंगल की तरफ चल पड़े। तभी अघासुर का जहाँ वध हुआ था तब सभी देवताओं ने यह वृतांत सुना और देखा था। यह वृतांत ब्रह्मा जी ने भी सुना। तब वह देखने के लिए आए कि यह भगवान श्री कृष्ण कैसे भगवान है जो छोटे छोटे बालकों का, ये ग्वाल बालों का झूठा खाते हैं। मुझे तो देखना है कि यह भगवान है या नहीं। तभी उन्होंने क्या किया कि जहाँ बालक बैठे थे वहाँ ग्वाल बालों को जाकर और बछड़ों को सभी का अपहरण कर लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने ये तुरंत ही जान लिया। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण नन्हे बालक के रूप में ब्रह्मा जी से बहुत छोटे थे, परंतु वह परम भगवान है, इसलिए उन्हें तुरंत पता लग गया कि यह कार्य ब्रह्मा जी का ही है। तब भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे कि यह ब्रह्मा जी ने क्या किया। अब मैं वृंदावन क्या मुख लेकर जाऊंगा, मैं उनकी माताओं से क्या कहूँगा। मुझे तो लज्जा आ रही है कि मैं कैसे वृंदावन जाऊं और कैसे उनको बताऊं कि उनके बालक और बछड़े सब चोरी हो गए। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप का विस्तार किया
और जितने बालक थे, जितने बछड़े थे, उन्हीं की रूप आकृति धारण की और वृंदावन में प्रवेश कर गए। तभी सारे बछड़े अपनी गौशाला में चले गए, परंतु जब बालक अपने अपने घर में गए तब उनकी माताओं को वंशी की ध्वनि सुनाई देने लगी। तभी उनको अपने बालकों को देखकर इतना आकर्षण होने लगा जैसे कि भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए हुआ करता था। जब गोपिकाओं ने बालकों को देखा तो अकारण ही उनका वात्सल्य अपने बच्चों की तरफ बढ़ गया और उनके स्तनों से दूध बहने लगा। जब उन्होंने दूध पिलाया तो उन्हें एक शांति सी प्राप्त हुई। इसी प्रकार शाम होते ही गैया भी अपने बछड़ों को बुलाकर दुलारने लगी। अकारण ही बछड़ों का और ग्वाल बालों की माताओं का प्रेम ही बढ़ गया था। तब ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने 1 वर्ष तक बछड़े और बालकों का रूप धारण करके रखा। 1 वर्ष के पश्चात एक दिन कृष्ण और बलराम अपने बछड़ों को चरा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि गोवर्धन पर्वत पर कुछ गायें घास चर रही हैं। जैसे ही गायों ने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो वह ऊबड़ खाबड़ रास्ते ना देखते हुए सीधे भगवान की तरफ दौड़ने लगी। जब गैया भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची तो देखा कि बछड़े उनके पास हैं। बछड़ों को देखकर वह बहुत प्रेम करने लगी। जब बछड़ों से ऐसा प्रेम करते हुए देखा तो बलराम जी समझ गए। बलराम जी ने कहा कि कृष्ण, ये सब तुम्हारा ही किया हुआ है, बताओ क्या बात है, और ये तुम्हारा ही विस्तार है, अन्यथा गाय अपने बछड़ों को इस प्रकार नहीं चाटती, इस प्रकार प्रेम नहीं करती, बताओ मुझे क्या बात है। तभी कृष्ण ने बताया कि कैसे ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल बालों और बछड़ों को चुरा लिया था। तभी मैं वृंदावन वालों को क्या मुंह दिखाता, इसलिए मैंने अपना विस्तार किया। यह सब कुछ ब्रह्मा जी भी देख रहे थे। यह सब देखते हुए ब्रह्मा जी भयभीत हो गए। वे भयभीत इसलिए थे क्योंकि जब उन्होंने देखा कि सारे ग्वाल बाल, सारी गैया के बछड़े सब के सब वहीं उपस्थित हैं और ये तो मेरे पास ब्रह्मलोक में अपहरण किए हुए थे, ये कैसे हो सकता है। एक ही क्षण के पश्चात वहाँ अनेक सांवले रंग के विष्णु प्रकट हुए और वहाँ अनेकों शिव, ब्रह्मा, देवता सभी उन्हें घेरे हुए नृत्य कर रहे थे। यह दृश्य देखकर ब्रह्मा जी घबरा गए और सोचने लगे कि मैंने यह क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ब्रह्मा जी भी योग शक्ति को समझ नहीं पाए और जब उन्होंने ये देखा कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु हैं और उनके चारों तरफ सभी देवी देवता नाच रहे हैं, तो ये देखकर वे घबरा गए और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। उनके चारों सिरों के मुकुट भगवान के चरणों में गिर पड़े और भगवान से वे प्रार्थना करने लगे और उनका शरीर एक मृतक की भांति हो गया था। उनकी आंखें भी नहीं खुल रही थी जब वे भगवान श्री कृष्ण को देख रहे थे। देखने का प्रयास करते हुए वे ऐसा उन्हें पता लगा कि वृंदावन के अंदर भगवान श्री कृष्ण ही छोटे से ग्वाल बाल का रूप धारण करके उनको आनंद देने आए हैं। तभी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से अनेकों अनेक प्रार्थनाएं की, क्षमा मांगी। तब भगवान श्री कृष्ण को उन पर दया आई। दया करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें क्षमा कर दिया। आशा करते हैं कि आज की कथा भी आपको पसंद आए। तो अगली बार नई कथा के साथ मिलेंगे और जल्द ही मिलेंगे। हरे कृष्णा।